नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प को चुनकर खाली स्थान को भरें। क 1952 के पहले आम चुनाव के लोकसभा के साथ साथ डैश के लिए भी चुनाव करवाए गए थे। भारत के राष्ट्रपति पद, राज्य विधानसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। ख डैश लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ग डैश स्वतंत्र पार्टी का एक निर्देशक सिद्धांत था। कामगार रकबे का हित, रियासतों का बचाव, राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था, संघ के भीतर राज्यों की व्यवस्था। उत्तर क 1952 के पहले आम चुनाव के लोकसभा के साथ साथ राज्य विधानसभा के लिए भी चुनाव करवाए गए थे। ख भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही। ग राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था स्वतंत्र पार्टी का एक निर्देशक सिद्धांत था। प्रश्न नंबर 2, यहाँ दो सूचियाँ दी गई हैं। पहले में नेताओं के नाम दर्ज हैं, दूसरे में दलों के। दोनों सूचियों के मेल बैठाएं। क इस ए डांगे। नंबर 1, भारतीय जनसंघ। ख श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नंबर 2, स्वतंत्र पार्टी। ग मीनू नसानी। नंबर 3, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। घ अशोक मेहता। नंबर 4, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। उत्तर क एस ए डांगे। नंबर 1, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ख डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नंबर 2, भारतीय जनसंघ। ग मीनू मसानी। नंबर 3, स्वतंत्र पार्टी। घ अशोक मेहता। नंबर 4, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। प्रश्न नंबर 3, एकल पार्टी के प्रभुत्व के बारे में यहाँ 4 बयान लिखे गए हैं। प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाएं। क विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीति दल का अभाव एकल पार्टी प्रभुत्व का कारण था। ख जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ। ग एकल की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ। घ एकल पार्टी प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। उत्तर क सही, ख गलत, ग सही, घ गलत। प्रश्न नंबर 4, अगर पिछले आम चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ अथवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होती तो किस मामले में इस सरकार ने अलग नीति अपनाई होती? इन दोनों दलों द्वारा अपनाई गई नीतियों के बारे में 3 अंतरों का उल्लेख करें। उत्तर यदि भारतीय जनसंघ की सरकार बनी होती तो नंबर 1, हिंदी राष्ट्रभाषा बनाने की मान्यता रहती। नंबर 2, सांस्कृतिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों को रियासतें देने का भी विरोध करती। नंबर 3, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने की ओर प्रयत्न करती यदि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती तो। नंबर 1, मजदूरों तथा किसानों के हितों का समर्थन करती। नंबर 2, जम्मू कश्मीर को धारा 370 अनुसार विशेष स्थिति प्राप्त है, पार्टी इसको खत्म करने का प्रयास करती। नंबर 3, काम का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल करती। प्रश्न नंबर 5, कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी? कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारधारात्मक उपस्थितियों का उल्लेख करें। उत्तर कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन थी क्योंकि कांग्रेस में ऐसे बहुत व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह थे जो अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ मिला नहीं पाए तथा अपने अपने विचारों या मूल्यों को मानते हुए भी कांग्रेस में बने रहे। कांग्रेस में नर पक्षी, गर्म पक्षी, दक्षिणी पक्षी, वाम पक्षी, क्रांतिकारी और शांतिवादी तथा कंजरवेटिंग एवं रेडिकल जैसे विचारधारात्मक गठबंधन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, क्या
एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ। उत्तर, इस कथन में सच्चाई है कि एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ, क्योंकि इस कारण कोई भी अन्य विचारधारात्मक गठबंधन या पार्टी उभर कर सामने नहीं आ पाई तथा मतदाताओं के पास भी कांग्रेस को समर्थन देने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है। प्रश्न नंबर 7, समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच के तीन अंतर बताएं। इसी तरह भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के बीच के तीन अंतरों का उल्लेख करें। प्रश्न नंबर 8, भारतीय भारत को मैक्सिको दोनों भारत और मैक्सिको दोनों में एक खास समय तक एक पार्टी का प्रभुत्व रहा। बताएं कि मैक्सिको में स्थापित एक पार्टी का प्रभुत्व कैसे भारत के एक पार्टी के प्रभुत्व से अलग था। उत्तर, भारत और मैक्सिको में दोनों देशों में एक खास समय में एक ही दल का प्रभुत्व था, परंतु दोनों देशों में एक दल के प्रभुत्व के स्वरूप में मौलिक अंतर था। जहां भारत में लोकतांत्रिक आधार पर एक दल का प्रभुत्व कायम था, वहीं मैक्सिको में एक दल की तानाशाही पाई जाती है तथा लोगों को अपने रहने का अधिकार नहीं था। प्रश्न नंबर 9, भारत का एक राजनीतिक नक्शा लिखिए जिसमें राज्यों की सीमाएं दिखाई गई हों और उनमें निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। क, ऐसे दो राज्य जहां 1952-67 के दौरान कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। ख, दो ऐसे राज्य जहां इस पूरी अवधि में कांग्रेस सत्ता नहीं रही। उत्तर स्वयं करें। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कांग्रेस के संगठनकर्ता पटेल कांग्रेस को दूसरे राजनीतिक समूह से निरंतर निसंग रखकर उसे एक सर्वगसम तथा अनुपस्थित राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते थे। वह चाहते थे कि कांग्रेस सबको समेटकर चलने वाली स्वभाव छोड़े और अनुसूचित काडर से युक्त एवं सगुफित पार्टी के रूप में उभरे। यथार्थवादी होने के कारण पटेल व्यापकता की जगह अनुशासन को ज़्यादा तरजीह देते थे। अगर आंदोलन को चलाते चले जाने के बारे में गांधी जी के ख्याल हद से ज़्यादा रोमानी थे, तो कांग्रेस को किसी एक विचारधारा पर चलने वाले अनुशासित तथा धुरंधर राजनीतिक पार्टी के रूप में बदलने की पटेल की धारणा भी तरह कांग्रेस की उन सामान्यवादी भूमिका को पकड़ पाने में चूक गई जिसे कांग्रेस को आने वाले दशकों में निभाना था। का लेखक क्यों सोच रहा है कि कांग्रेस को सर्वगमन तथा अनुशासित पार्टी नहीं होना चाहिए। ख, शुरुआती सेलून में कांग्रेस द्वारा निभाई गई साम्यवादी भूमिका के कुछ उदाहरण है दीजिए। उत्तर नंबर 1, क, लेखक का यह विचार है कि कांग्रेस को एक सर्वगसम तथा अनुशासित पार्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक अनुशासित पार्टी में किसी विवादित विषय पर स्वस्थ विचार विमर्श संपर्क नहीं हो पाता, जो कि देश एक लोकतांत्रिक के लिए अच्छा होता है। लेखक का यह विचार है कि कांग्रेस पार्टी में सभी धर्मों, जातियों एवं विचारधाराओं के नेता शामिल हैं। उन्हें अपनी बात का कहने का पूरा हक है, तभी देश का वास्तविक लोकतंत्र उभर कर सामने आएगा। इसलिए लेखक कहता है कि कांग्रेस पार्टी को सर्वसम एवं अनुशासित पार्टी नहीं होना चाहिए। ख, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई। अपने शुरुआती वर्षों में इन पार्टी ने कई विषयों में महत्वपूर्ण समन्वयकारी भूमिका निभाई। इस पार्टी ने देश के नागरिकों एवं ब्रिटिश सरकार के मध्य एक कड़ी का कार्य किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।